नमस्कार, आप देख रहे हैं आर्यावर्त टाइम्स। मैं हूं जैकी शर्मा, आपके साथ अभी बीजेपी कार्यालय के पास मौजूद हूं और जिस तरह से तमाम समस्या को लेकर यहां लोग पहुंचते हैं और समस्या लेकर पहुंचे हैं, साफ तौर से उन्हीं से जानेंगे क्या समस्या लेकर आए थे। हम लोग समस्या ले आए हैं कि 2007 से हम लोग वैक्सीनेटर का काम करते थे। अच्छा, 2007 से हम लोग काम करते आ रहे हैं। अब तक सरकार का कोई सुझाव नहीं है हम लोगों पर। बार बार मांग करते हैं, सरकार कोई रिस्पॉन्स लेता नहीं है। उसके बाद बोले मैत्री में बहाली देंगे, मैत्री का ट्रेनिंग कराया, उस पर भी कुछ नहीं किया। जबकि साल में 4 बार काम मिलता है 15 दिन करके, उसके बाद आप बैठे रहिए, वो भी पैसा किए थे जी। मैत्री का सरकार क्यों नहीं सुन रही? ट्रेनिंग भी करवाई है, नहीं सुन रहा है। हम लोग बार बार शिकायत कर रहे हैं, सरकार नहीं सुन रहा है। तो कई बार पशुपति पारस को भी घिराव किए, उसके बाद मुकेश स्वानी को भी बोले, कोई हाँ बस सबको वही बात बोला, हाँ हो जाएगा, हाँ हो जाएगा। इसी हम लोग का कहना ये है कि भाई नीतीश कुमार की सरकार है, अब हम लोग का बात सुने। जबकि काम करते हैं साल में 4 बार 15 दिन करके, वो भी पैसा 2021-22 का अभी तक पैसा बाकी है, फुल पैसा नहीं दे रहा है। तो हमारा कहना है कि भाई नीतीश कुमार हम लोग का बात सुने, हम लोग को भाई मानदेय दे, फिर उनका सरकार बनेगा। हम लोग भी प्रयास करेंगे कि भैया उनका सरकार बने। क्या कहिएगा? आप मानदेय मांग रहे हैं सरकार से, लगातार अपनी मांगों को लेकर आज बीजेपी कार्यालय पहुंचे हैं, क्या कहिएगा? हम लोगों का मांग यही है कि हम लोग विगत लगभग 8-10 साल से कार्य कर रहे हैं, वैक्सीनेशन, पशु वैक्सीनेशन, डिवर्मिंग, पशु गणना। लेकिन हम लोगों का चयन जो पंचायत स्तर पर प्रत्येक पंचायत में जो है पशु मैत्री के रूप में हुआ है, लेकिन सरकार के द्वारा ट्रेनिंग भी करवाया गया है। ट्रेनिंग करवाने के बाद जो है किट वगैरह एक बार मिला, उसके बाद नहीं मिल रहा है। तो हम लोगों का मुख्य मांग है कि जो भी मानदेय दिया जाए, लेकिन हम लोगों को मासिक मानदेय दे के पंचायत स्तर पर समायोजन किया जाए। क्या कहिएगा? आप आज मांग आप लोग कर रहे हैं, लगातार सरकार से गुहार लगा रहे हैं अपनी मांगों को लेकर, क्योंकि आपने बिहार में तमाम टीकाकरण किया है, कर्मी किया है, क्या कहिएगा सरकार से? हम लोग सरकार से यही कहेंगे, हम लोग को नियमितीकरण होना चाहिए। आज नहीं, हम लोग देखिए ये अनुभव प्रमाण पत्र बिहार सरकार के ही DHO सर दिए हैं, समझ गए ना। ये 2008 का है, 2008 से या 2006 से हम लोग काम कर रहे थे, समझ गए ना। इसका बाजाबता प्रूफ है, समझ गए ना। लेकिन फिर भी जो सरकार उल्टी का लगा हुआ है जी, उल्टी है, समझ गए ना। लेकिन सरकार इस पर कोई संज्ञान नहीं ले रही है। बार बार हम लोग मिल रहे हैं, पशुपालन मंत्री से 5-6 से मिले, माननीय मुख्यमंत्री तो जो कहते हैं वही है, लेकिन यही आश्वासन मिलता है कि इस बार कीजिए, आप अगले बार आप लोग का परमानेंट कर दिया जाएगा। फिर इसके बाद हम लोग को ट्रेनिंग दिया गया डुमराव में कृत्रिम गर्भाधान का। ये जो है ट्रेनिंग का हुआ कि इसके आधार पर हर एक पंचायत में एक जो है पशु मित्र का बहाली होगा, जो कृत्रिम गर्भाधान AI करेंगे। वो बराबर जो है पेपर में भी DHO सर के भी माध्यम से आता था कि नहीं, हर एक पंचायत में जो है कृत्रिम गर्भाधान होगा तो पशुपालन का जो है विभाग आगे स्तर बढ़ेगा। लेकिन हम लोग निरंतर इस पे काम करते हैं। लेकिन दुख की बात यह है कि जब हम लोग के जानवर लात मार देते हैं या कोई इस तरह की दुर्घटना करता है तो विभाग वहाँ पर झांकने भी नहीं आते हैं। इसलिए हम लोग सरकार से ही गुहार करने आए हैं कि गुहार कर रहे हैं कि हम लोग के नियमितीकरण हो। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार कहते हैं कि हमने विकास किया है, युवा को नौकरी दी है, क्या कहिएगा? वही तो किए हैं। वो पशुपालन विभाग में वो जो है ना बहाली आया है, कौन है सर? मोबाइल वेटनरी का है, समझ गया ना। 1962 पे कॉल कीजिएगा, मालूम पड़ेगा कि घंटों रिंग होते रहेगा। बताइए पशुपालन मरेगा या पशु जानवर उसका मरेगा कि नहीं मरेगा? और हम लोग जो थे कि उसके घर जाकर के इलाज करने वाले थे, हम लोग को इग्नोर कर करके अदरवाइज लड़कन को बहाल किया गया है। वो भी कैसे हुआ है वो विभाग सब जानते हैं कि कैसे खेला हुआ है इसमें। लेकिन कितना साल आप लोग बिहार में लगातार जो देखा जाए तो कार्यरत थे, कब से बिहार सरकार आपको करवा रही है? हम लोग तो 2006 से काम कर रहे थे, लेकिन ये पेपर के माध्यम से तो यही ना कहा जाएगा कि हम लोग 2008 से काम कर रहे हैं। अच्छा। लेकिन हम लोग को अभी तक इग्नोर किया गया है। ये बताइए 2 रुपया, 6 रुपया, 8 रुपया, ये मतलब क्या है? अब हम लोग जो है एक जनता, गरीब जनता वोट दे करके माननीय विधायक, सांसद, MP, मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री बनाता है, उसको उसी दिन से जो है महीना कितना मांग हो जाता है। आप लोग लगातार जो है कितनी जनसंख्या है आप लोग? हम लोग 8500 से लेकर 9000 की संख्या में हैं। आप लोग सरकार से कितनी मांग देन कर रहे हैं? हम लोग भी मानदेय करने के, हम लोग को भी 60,000 मानदेय होना चाहिए। अच्छा, तभी ना बाल बच्चों का रोजी रोजगार करेगा, पढ़ाई लिखाई चलेगा, माँ पिता जो है हम लोग को भी देख परवरिश होगा। और यहाँ तो है कि बस जो है कैसे काम मेरा हो रहा है ना भैया। लोकसभा में देखें कि माननीय ललन सिंह बेंच थपथपा के बोल रहे थे कि हमने हर एक पंचायत में पशु मैत्री का गठन कर दिया। अरे भैया आप बताइए कि उसको क्या दिए? खाली बेंच थपथपाने से काम चल जाएगा? वो बेचारा भूखा मर रहा है गाँव में। बताइए, उसके पास कुछ नहीं है। जो कुछ भी है, जो समय आता है सब आप में लगा देता है, लेकिन उसका मानदेय 0 है।
ये बताइए ऐसे कैसे काम चलेगा? सरकार सही आप लोग के साथ सौतेलापन कर रही है। जी, सरकार सौतेलापन व्यवहार कर रही है। हम लोग का मांग है कि हम जो काम सरकार का करते हैं, वर्षों से काम 8, 9, 10 वर्षों से बहुत सारे हमारे मित्र हैं जो 12-13 साल से काम करते आ रहे हैं, एक नियमित मानदेय दिया जाए जिससे हमारा परिवार पालन पोषण हो सके और इंश्योरेंस मेरी सुरक्षा की भी गारंटी दी जाए। क्योंकि हम सरकार का जोखिम भरा काम करते हैं, प्रत्येक पंचायत में डोर टू घर जा के काम करते हैं, उसमें हम लोग को इंश्योरेंस चाहिए, सुरक्षा चाहिए और उसके बाद मानदेय अगर हम लोग को मिल जाता है तो हम लोग माने काफ़ी हमारे परिवार का पालन पोषण हो सकता है। 2025 का विधानसभा चुनाव है, नीतीश जी को क्या कहना चाहते हैं? मैं माननीय मुख्यमंत्री महोदय से कहना चाहता हूं या पशुपालन मंत्री महोदय से कहना चाहता हूं कि हम लोगों को जो भी है टीकाकर्मी, पशु टीकाकर्मी भी है और मैत्री भी है, दोनों को मानदेय दिया जाए और हम लोगों से काम जो भी है, जो भी कार्य है वो हम लोगों को पशुपालन विभाग में जो भी कार्य उसको कराया जाए। क्या कहिएगा? आज मांग करना है जो हम जितना भी टीकाकर्मी और पशु मैत्री हैं उन लोगों को परमानेंट किया जाए और उसको माने एक वेतन दे करके जो इन लोगों का पशु जो है परिवार का भरण पोषण हो सके। अन्यथा हम लोग जितना भी टीकाकर्मी हैं अगर इस तरह की व्यवस्था नहीं गवर्नमेंट करती है तो हम लोग एक भी वैक्सीनेशन करने नहीं जा रहे हैं। पूरे 85 लोग हम लोग हैं और इतना भी कहते हैं कि अगर हम लोगों को परमानेंट किया जाता है तो हमारे जितने भी 85 वैक्सीनेटर लोग हैं डोर टू डोर जो वैक्सीनेशन करते हैं उसको सही रूप से करेंगे और ये जो रुपया जो दे दिया 4 रुपया हम लोगों को, वो भी वैक्सीनेशन का रुपया देने का टाइम नहीं होता है, साल 2 साल 3 साल पर मिलता है। इसलिए हम लोग कहेंगे अगर हम लोगों को अगर समान वेतन नहीं किया गया तो हम लोग आगे एक भी वैक्सीनेटर काम नहीं करेंगे। क्या कहिएगा? बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार लगातार कहते हैं कि बिहार में हम रोजगार दिए हैं, क्या कहिएगा? रोजगार क्या दिए सर? हम लोग को स्वरोजगार का के पशु मैत्री रोजगार कर दिया आपको। सुनिए सर, स्वरोजगार का के पशु मैत्री में सिलेक्शन करवाया, उसके बाद प्रशिक्षण भी दिया गया, सामान भी मुहैया कराया गया। लेकिन अभी जो पशु एम्बुलेंस चालू किया गया है इसमें AI का भी कार्य होगा, जैसे सीमेन होता है गाय भैंस का, उसका भी कार्य सरकार मुफ्त में करा रहा है। हम लोग को स्वरोजगार में प्रशिक्षण दिया कि आप लोग स्वरोजगार कीजिए, इससे अपना जीवन यापन कीजिए। अब ये भी कार्य तो सरकार स्वयं कर रहा है फ्री में, हम लोग क्या करें? बाहर ही जाना पड़ेगा या मजदूरी करना पड़ेगा। आप लोग को लगातार बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार कहते हैं कि 2025 का चुनाव भी आ रहा है, आप लोग वोट भी देते हैं, जनता की समस्या सुनते हैं। नीतीश कुमार क्या कहना चाहते हैं? नीतीश अभी देखिए, नीतीश सरकार जो हम लोग का मुख्यमंत्री है ये अपने फायदे के लिए किसी प्राइवेट कंपनी को दे के ट्रेंड को सर्टिफिकेट खरीद के AI वाला वो सब को बहाल कर दिया प्राइवेट में। लेकिन हम लोग को जो प्रशिक्षण दिया गया है सरकार के द्वारा पशु मैत्री में, लेकिन अभी तक क्या कहते हैं हम लोग को नहीं लिया कोटो को, जो अभी करेंट में सर्टिफिकेट खरीदा और वो पैसा दिया उसका जो है पशु प्राइवेट में कर दिया है। ड्राइवरे में जैसे किया है, ड्राइवर का उसको सिर्फ ड्राइवरी लाइसेंस है, चलाने के लिए नहीं आता है, उसको पशु एम्बुलेंस का ड्राइवर बना दिया। कहीं सरकार का पोल तोड़ देता है, किसी के गाड़ी में ठोकर मार देता है। हम लोग जो ट्रेंड हैंड है पशु विभाग में, हम लोग का सरकार के ऊपर ध्यान नहीं, क्योंकि हम लोग के पास पैसा नहीं कि सरकार को दे ताकि वो हम लोग को नौकरी दे। बात बाकी हम लोग बेरोजगार हो चुके हैं। अब इस पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जो है हम लोग का क्या राय लेते हैं, या विभागीय मंत्री रेणु जी जो है पशुपालन विभागीय मंत्री, उससे भी मिले हैं, आश्वासन दे रहे हैं, लेकिन हम लोग को कोई अभी तक अस्थाई का कोई ऐसा सबूत नहीं मिला है कि आप लोग को अस्थाई करेंगे। सिर्फ बोली वचन से पूरा किया जा रहा है कि आप लोग को अस्थाई करेंगे, किसी तरह विभाग में समायोजन करेंगे। अभी तक सर कुछ नहीं किया गया है। तो बिहार सरकार की जो मंत्री हैं रेणुका देवी स्पष्ट रूप से आश्वासन ही देती हैं और बिहार में नीतीश कुमार कहते हैं कि विकास हम करते हैं, रोजगार दिए हैं बिहार में युवा के लिए, और जिस तरह से पशुपालन के जो कर्मी हैं वो टीकाकरण देते हैं, और जिस तरह से देखा जाए तो बिहार में समस्या ही समस्या है। और बीजेपी कार्यालय के पास आए थे, समस्या को लेकर मंत्री जी ने आश्वासन ही दिया है, स्पष्ट रूप से कह रहे हैं जनता जो जिला से जो टीकाकर्मी जो आए हुए हैं स्पष्ट रूप से अपनी मांग को लेकर कह रहे हैं कि मानदेय दिया जाए और अस्थायी रूप से हमको किया जाए, क्योंकि हमने काम किया है और 8500 जनसंख्या में हम लोग हैं और बिहार में काम करने के लिए हम लोग को रखा गया था, ट्रेनिंग भी दिया गया था। स्पष्ट रूप से कह रहे हैं
कि आखिर आश्वासन क्यों दिया जाता है। हम लोग वोट देते हैं और जिस तरह से नेता मंत्री बनाते हैं और हम लोग के साथ ही सौतेलापन किया जाता है, स्पष्ट रूप से जनता कह रही है। तो ऐसे ही खबर के लिए बने रहें आर्यभट्ट टाइम्स न्यूज के साथ। जैकी शर्मा की रिपोर्ट, पटना।